नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से ही बिहार की सियासत में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी देखने को मिलता है वो है रोजगार का मुद्दा। क्योंकि जब चुनाव का वक्त था तब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। एक ओर जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सरकार में आते ही सबसे पहले कैबिनेट में कलम चलाएंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए। वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से कहा गया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन चुनाव बीत गए, अब कह सकते हैं कि एक साल पूरे होने वाले हैं अब से कुछ ही दिनों में। लेकिन रोजगार के नाम पर अब तक बिहार के युवाओं को क्या मिला, ये सवाल बिहार के लोग भी कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष की पार्टियां भी। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ पहुंच रही है और उसमें बेरोजगारों की एक फौज भी। और सबसे बड़ी शिकायत कि नीतीश सरकार ने तो परीक्षा शुल्क जमा करवा लिए लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष इन दिनों खूब सरकार पर हमलावर हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीडियोज को साझा कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों की फरियाद सुनते हुए तेजस्वी वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं जिसमें नीतीश सरकार के नाकामियों को वो गना रहे हैं। प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में जो फरियादियों की भीड़ तेजस्वी के जनता दरबार में पहुंच रही है, उनमें शिकायत बेरोजगार युवाओं की है कि सरकार ने मेरे साथ तो ठगी कर लिया, सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो साझा किया और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने जो वीडियो साझा किया उस वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ तौर पे आपको देख सकते हैं कि सामने तेजस्वी के बड़ी संख्या में युवक हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं, जिन्होंने फॉर्म सबमिट करा था लेकिन फिर भी उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री के अधीन शहरी विकास विभाग ने सिटी मैनेजर्स के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाए थे। 2,65,000 रुपए एकत्रित किए गए, परीक्षा लिया, इंटरव्यू लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रति अभ्यर्थी 2,200 रुपए वसूला गया। चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा भी हुई लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जनता दरबार में पहुंचकर फरियाद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो सरकार सिर्फ रोजगार के दावे कर रही है, बातें कर रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। हमने तो परीक्षा दिया था सिटी मैनेजर के पद पर, लेकिन वो परीक्षा भी अब रद्द हो गए हैं। रद्द करने की बातें कही जा रही है। किस तरीके की बातें हैं, तेजस्वी यादव से किस तरीके से शिकायत कर रहे हैं जो अभ्यर्थी है, जरा आप वो सुनिए। कैंसिल करने का बात कर रहे हैं सर। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एग्जाम दिए। जो बहाली आई थी सर 2020 में आई थी और 21 में इसका सब काउंसिलिंग भी हो गया फरवरी में। सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकला था 2020 में मई में। हम लोग को फॉर्म फिलअप किया, दिसंबर में एग्जाम हुआ 2020 में। 2021 में हम लोग का रिजल्ट आया जनवरी में। उसके बाद से फरवरी में हम लोग का वेरिफिकेशन हो गया। करीबन 800 विद्यार्थी कार्य भेजे थे। उसके बाद से 7 महीने 8 महीने हो गए जब हम लोग विभाग में कंसर्न। हम कारण जानना चाहते हैं। कुछ नहीं बताया जा रहा है। सीधा बोला जा रहा है कि काम हमको कीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं लेना। कोई एक आदमी को बैठा करके क्वेश्चन फ्रेम करा दीजिए, विधानसभा में पुट पब्लिश करवा दीजिए किसी विधायक को बोलते। फिर हम लोग पूछेंगे, मार्क कर दीजिएगा कि 2-3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर हम पूछेंगे। सर 2-3 चीज़ का सबसे महंगा फॉर्म था सर, ये 2200 रुपये का फॉर्म हम लोग डाले थे। ठीक है, कोई रियायत नहीं दिया, SC ST को दिया गया था ना किसी को। विधानसभा भी खुलेगा तो उसमें भी इसका उचित कारण बताया नहीं जा रहा है। विधानसभा में पूछेंगे सर। जो ऐसे तो बताएगा नहीं, हुआ था ना, ऐसे मीडिया में भी बोलेगा तो बताएगा नहीं। असली जवाब आपको विधानसभा में और है कि पुरानी नौकरी भी ले ली गई है और पुरानी जो भी डिटेल है जॉब भी चला गया। आप लोग बैठ के इनके साथ क्वेश्चन फ्रेम करा दीजिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, जो हम विधानसभा में पूछें। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास फरियाद लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिनका चयन भी हुआ लेकिन उन्हें अब नौकरी नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि इस परीक्षा को अब रद्द कर दिया जाएगा। 2,65,000 रुपए सरकार ने एकत्रित किए थे आवेदन के माध्यम से, लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं, कह सकते हैं कि जो छात्र चयनित हो चुके हैं उन्हें अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तब तेजस्वी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप एक आवेदन दें, हम विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।